गुड आफ्टरनून, सिट डाउन गाइस। चलिए आज हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी पीबीएल में एमआईटी 6 का जो है दिसंबर मंथ का एमआईटी 6 इसका क्लास 7 का साइंस देख रहे हैं। और साइंस में जो टॉपिक मिला हम लोगों को वो टॉपिक है, चैप्टर का नाम अम्ल और क्षार का रचनात्मक उपयोग। अम्ल और क्षार का रचनात्मक उपयोग और सब चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, बेस को क्षार कहते हैं और साल्ट का हिंदी होता है लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण को हम लोग अच्छे से समझेंगे आज के टॉपिक में। चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ जो पानी में घुलने पर खट्टा स्वाद देता है। कैसा देता हो स्वाद? खट्टा। ऐसा पदार्थ जिसको पानी में घोलते हैं और वो स्वाद में खट्टा हो वो अम्ल कहलाता है। अतः अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। एग्जाम्पल आप लोग को लिख दिए हैं हम, नींबू, दही, संतरा, सिरका, इमली, आंवला, ये सब का स्वाद आप लोग देखे होंगे। नींबू का स्वाद, आंवला का स्वाद, इमली का स्वाद, ठीक है, ये सब का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी करेंगे, उसमें हम लोग इमली, आंवला, नींबू जो भी मौजूद होगा यहाँ पे लेके आएंगे और सभी आदमी जो देखेंगे कि किसका स्वाद कैसा होता है, उससे उस चीज को पहचान लीजिएगा कि यह अम्ल है कि क्षार है या लवण। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसका नाम है बेस, जिसको क्षार कहते हैं। जो पदार्थ पानी में घुलकर क्षारीय प्रकृति से हाइड्रोक्साइड बनता है, जो पदार्थ पानी में घुलकर क्षारीय प्रकृति का हाइड्रोक्साइड बनता है, उसे क्षार कहते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान कैसा होता है? 7 से अधिक होता है। साबुन बनाने में, सर्फ बनाने में हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं, इसीलिए क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ये भी याद रखिएगा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद होता है कड़वा। अब हम लोग लवण को जानते हैं। साल्ट किसे कहते हैं? लवण आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। लवण एक रासायनिक यौगिक है जो अम्ल एवं क्षार के परस्पर क्रिया करने से बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? NaCl, जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। NaCl को क्या कहते हैं हम लोग? साधारण नमक। इसी नमक का उपयोग हम लोग किचन में करते हैं खाना बनाने में। तो नमक का स्वाद नमकीन होता है, जानते ही आप लोग। लवण का स्वाद कैसा होगा? नमकीन, ठीक है। और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये सभी जो है साल्ट यानी लवण के उदाहरण हैं। सामान्यतः लवण जो होता है वो उदासीन होता है और उदासीन होने के कारण इसका पीएच मान 7 ही होता है। तो लवण का पीएच मान सामान्यतः 7 होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। कल आप लोग जैसे अभी आप लोग 5-5 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में बट गए थे और बट करके ये सब अलग अलग अम्ल, क्षार और लवण को लिखे थे। कल आप लोग जो है जो चार्ट पेपर है सादा वाला, उसमें अम्ल को अलग से लिख के लाएंगे, अम्ल का एग्जाम्पल लिख लेंगे और साथ साथ अम्ल के बाद क्षार का भी एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्षार को अच्छे से लिख के लाएंगे, क्षार का गुण लिख के लाएंगे और लवण को भी जो है लिख लेंगे, लवण का गुण लिख लेंगे और लवण का एग्जाम्पल लिखेंगे। तो ये क्लास आज फर्स्ट डे था आप लोगों का प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का पहला दिन, जो क्लास 7 का साइंस था। ये कंटिन्यू जो है आपको 5 दिन चलेगा। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।